नमस्कार। मैं सावित्री यादव यस के क्राइम सफर में आप सभी का स्वागत करती हूँ। उम्मीद है यस के क्राइम सफर की सारी फैमिली अच्छी होगी, अपना ख्याल रख रही होगी। आज जिस सच्ची घटना को लेकर मैं आप लोगों के बीच हाजिर हुई हूँ, ये बड़ी ही रोचक होने वाली। साथ ही एक बात आपको बता दूं कि पति पत्नी का रिश्ता बड़ा ही विश्वास और भरोसे का होता है। बाकी यदि ये भरोसा किसी कारण टूटता है तो कई जिंदगियां तबाह और बर्बाद हो जाती हैं। क्योंकि सिर्फ पति पत्नी का रिश्ता दो लोगों का संबंध नहीं होता है, बल्कि दो परिवारों का मेल होता है, दो परिवारों का संबंध होता है। बाकी कुछ अनैतिक जरूरतों के लिए कभी कभी इंसान ऐसे राह पे चल पड़ता है जहां की सिर्फ बर्बादी और तबाही के अलावा कुछ मिलता नहीं। बाकी फिर भी लोग इस अनैतिक काम को करने से कतराते नहीं। तो चलिए आज की घटना की शुरुआत करते हैं। दरअसल आज की जो घटना है उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ और इसी लखनऊ का एक जो कि इलाका लगता है गोमतीपुरम, यहीं की एक कॉलोनी राजेंद्र नगर कॉलोनी, जहां की एक व्यक्ति जिसका नाम विजय होता है। विजय पेशे से एक क्लिनिक चलाते हैं, एक छोटे मोटे डॉक्टर होते हैं और इसी से अपने परिवार का गुजर बसर करते हैं। जो विजय है वो शुरू से ही पढ़ने लिखने में तेज तर्राक रहता है। माता पिता गरीब रहते हैं, फिर भी गरीबी के चलते हो ज्यादा कुछ कर तो नहीं पाते, पर इसको पढ़ाने की कोशिश करते हैं। और जैसे ही ये मूल रूप से विजय रहने वाला कानपुर का होता है, और जब ये पढ़ाई लिखाई अपनी कंप्लीट कर लेता है, फार्मेसी करता है, इसके बाद एक छोटा सा क्लिनिक डालता है और कुछ लोगों की मदद से उस क्लिनिक पे न बैठने लगता है, सब कुछ अच्छा चलने लगता है। बाकी जब विजय अब लखनऊ में रहने लगता है तो उसके माता पिता सोचते हैं कि इसकी शादी कर देनी चाहिए। इसके लिए एक लड़की की तलाश करते हैं जो कि कानपुर की ही एक गांव के रहने वाली होती है, जिसका नाम रानी होता है। रानी नाम से ही रानी नहीं रहती है, बल्कि उसका रूप भी उसी हिसाब का रहता है, देखने में बेहद खूबसूरत हसीन। उसकी खूबसूरती का कोई तोड़ नहीं रहता। जब विजय से रिश्ता पक्का होता है तो विजय जब पहली नजर में रानी को देखता है तो देखते ही रह जाता है, उसको पहली नजर में ही प्यार हो जाता है। और दोनों की शादी 2021 में होती है। दोनों एक दूसरे को पसंद करते हैं, एक दूसरे के साथ बड़े ही खुश रहते हैं। कुछ समय तो जो विजय की पत्नी रानी रहती है वो कानपुर रहती है अपने सास ससुर के साथ। बाकी जैसे ही कुछ वक्त गुजरता है, विजय के माता पिता कहते हैं कि ऐसा है कि इसको भी अपने साथ ले जाओ, क्योंकि तुम्हें भी खाने की दिक्कत होती है, रहेगी साथ में तो दोनों तुम लोग एक साथ कुछ समय भी गुजार सकोगे और तुमको खाने पीने की भी दिक्कत नहीं होगी। अब रानी इसी लखनऊ के राजेंद्र नगर में एक कमरा किराए का लेता है विजय, और वहीं पे रानी को रखता है। वक्त गुजरने लगता है। एक दिन रानी के पेट में बड़ा ही भयंकर दर्द उठता है। अब चूंकि विजय डॉक्टर रहता ही, उसे कुछ दवाएं देता है, बाकी उसे परहेज नहीं होता। अब वो सोचता है कि इसके लिए बड़े हॉस्पिटल में जांच करवाना चाहिए, आखिर इतने तेज दर्द हो रहा है, लापरवाही नहीं करनी चाहिए। वो लेके जाता है हॉस्पिटल में, नंबर लगवाता है और वहां नंबर आने पे अपनी पत्नी को दिखाता है। कई जांचें होती, इलाज चलने लगता है। कुछ समय में अब रानी को थोड़ा रिलीफ मिलने लगता है, सब कुछ अच्छा चलने लगता है। अब इधर विजय जो है उसकी क्लिनिक, और इधर पत्नी घर पे अकेली। एक दिन रानी कहती है कि ऐसा कि आप अपना क्लिनिक संभालिए, मैं अब तो हॉस्पिटल देख ली हूं, दवा ले लूंगी। इसके बाद वो अकेली दवा के जाती, और जब दवा के लिए जाती तो वहां जो नंबर लगाता है कंपाउंडर, जिसका नाम ऋषि होता है, वो ऋषि से अपना नंबर लगवाती और वहीं काउंटर के पास ही कुछ देर ऋषि से बात करती।
और दोनों बात करते हैं तो ये जो रानी ऋषि से कहती है कि ऐसा अपना नंबर दे दीजिए, मुझे जब भी आना होगा तो मैं कॉल कर दूंगी, आप नंबर लगा दीजिएगा। दवा लेती है, फिर चली जाती है। अब जैसे ही 1 हफ्ते का समय गुजरता है, वो ऋषि को फोन करती है और कहती है कि आज मुझे दवा लेने आनी है, नंबर लगा दीजिएगा। इस पे ऋषि कहता है कि मैं तो आपके फोन का बड़ी बेसब्री से इंतजार कर रहा था, पर आपने किया ही नहीं। अब इस पे रानी कहती है कि क्यों, मेरा क्यों इंतजार कर रहे थे? तो ऋषि कहता है कि आप देखने में इतनी हसीन, इतनी खूबसूरत है कि कोई भी इंतजार करेगा। अब यहीं से रानी और ऋषि की बात स्टार्ट हो जाती है। अब दोनों एक दूसरे के साथ घंटों घंटों तक फोन पे बात करने लगते हैं। अब ये बातचीत इस कदर आगे बढ़ती है कि रानी अब जब हॉस्पिटल में दवा के लिए जाती तो एक स्टोर रूम में दोनों जाते हैं, वहीं जाके दोनों शारीरिक संबंध बनाते हैं। और एक बार ये सिलसिला शुरू हुआ तो फिर रुकने का नाम नहीं ले रहा था। अब तो ऋषि रानी के घर भी आने लगा था। और इधर डॉक्टर विजय को कुछ पता ही नहीं था। वक्त गुजर रहा था। देखिए, पति पत्नी के बीच में साथियों अगर जो कोई तीसरा आ जाता है तो ना सिर्फ रिश्ते में दरार पड़ती है, बल्कि सारे रिश्ते नाते की धज्जियां उड़ जाती है, सारे रिश्ते नाते शर्मसार हो जाते हैं। अब जब रानी और ऋषि का नाजायज संबंध हो जाता है, जिसकी जानकारी विजय को रहती नहीं, और विजय अपनी पत्नी को हर वो खुशी देने की कोशिश करता है जिसकी वो हकदार होती है। बाकी कहीं ना कहीं अब डॉक्टर विजय को ये लगने लगता है कि हमारी जो पत्नी वो बीमारी के कारण या कारण कुछ और मुझसे दूर हो रही है, ना मुझसे ठीक से बातचीत करती है, और ना ही मैं रात को उसके पास रहता हूं तो ऐसा महसूस होता है कि वो मेरे पास है, अजनबियों की तरह रहती है। बाकी फिर भी उसको नजरअंदाज कर देते हैं, इसलिए सोचते हैं कि तबीयत खराब है इसलिए ऐसा है, सो जाती है। वक्त गुजरते रहता है। एक दिन क्लिनिक में ज्यादा भीड़ नहीं होती। डॉक्टर विजय सोचते हैं कि क्यों ना दोपहर का खाना चल के रानी के साथ खाऊं। अक्सर उनकी टिफिन हॉस्पिटल पे ही जाती थी। आज विजय अचानक से घर पहुंचते हैं, और जब घर पहुंचते हैं दरवाजे की बेल रिंग बजाने लगते हैं तो दरवाजा खुलता नहीं, और उधर जो रानी है वो ऋषि के साथ मसरूफ रहती है। अब इधर रानी को लगता है कि इतने समय कौन आ सकता है, डॉक्टर साहब तो अपने क्लिनिक पे होंगे। वो टॉवल लपेटती है। इसके बाद कुछ देर के बाद दरवाजा खोलती है। डॉक्टर साहब जब उसको टॉवल में देखते हैं तो कहते हैं कि ऐसे टॉवल में क्यों? अब रानी जैसे डॉक्टर साहब को देखती है, पसीने पसीने तरबतर होने लगती है। डॉक्टर साहब कहते हैं कि क्या हुआ, तबीयत ठीक नहीं? तो कहती है नहीं ठीक है, दरअसल मैं कुछ काम काज कर रही थी तो मैंने सोचा कि नहा लो। नहाने जा ही रही थी कि आपने जो कि दरवाजे की घंटी बजाने लगे तो हम बाहर आ गए। इसके बाद वो ऋषि को तो पहले बेड के नीचे छिपा के आई थी। डॉक्टर साहब दूसरे कमरे में ना जाके बेडरूम में ही चले जाते हैं, और जब जाते हैं तो बेड पे एक कपड़ा पड़ा होता है जो कि एक जेंट्स का टी शर्ट होता है। अब उसको देखते हैं तो कहते हैं कि ये टी शर्ट तो मेरा नहीं, तुम सच सच बता दो कि घर में आया कौन है। इस पर रानी कहती है कि ऐसा घर में कोई नहीं। डॉक्टर साहब कहते हैं कि नहीं, घर में तो कोई जरूर है। उस टी शर्ट को उठाते हुए वो बेड के नीचे झांकते हैं, और जब झांकते हैं तो देखते हैं कि एक लड़का ऋषि, जिसकी उम्र 24 से 25 साल, उसको बाहर निकलने के लिए कहते हैं। बड़ी सहूलियत से उसको कुछ कहते नहीं, कहते हैं कि तुम्हारी गलती नहीं, अपना ही सिक्का खोटा हो तो दूसरे की गलती क्या। हमारी पत्नी कहीं और जाती तो बात अलग की, अपने ही घर में किसी को बुला के ऐसा कर रही, यानी मैं उसे वो खुशी नहीं दे पा रहा। ऋषि भी वहां कुछ कहता नहीं, अपने कपड़े पहनता हो सीधे निकल जाता है। और विजय इधर रानी को कुछ कहते नहीं, पर रानी डॉक्टर विजय के पैरों में गिर के माफी मांगने लगती है, और ये कहने लगती है कि मुझे माफ कर दीजिए, मुझसे बहुत बड़ी गलती हुई।
विजय कहते हैं कि ठीक है, मैं तुम्हें माफ कर दूंगा, तुम्हारी पहली गलती, पर आइंदा ख्याल रखना कि ऐसा कुछ ना हो। अब दोनों के रिश्ते में तो यहाँ खटास हो ही जाती है, बाकी फिर भी डॉक्टर विजय अपनी पत्नी को पूरी तरह से संतुष्ट करने की कोशिश करते हैं, उसकी खुशियों को ध्यान देते हैं। धीरे धीरे 1 महीने का समय गुजरता है। जैसे ही बात करूं 2024 नवंबर का महीना, अचानक से एक दिन विजय कहते हैं कि मुझे कुछ काम है और इसके लिए मैं लखनऊ से बाहर जा रहा हूं, शायद मुझे आने में 2-3 दिन लगेंगे। इसके बाद जो रानी है कहती है ठीक है, अगर जो आप कहें तो मैं गांव चली जाती हूँ सास ससुर के पास। तो डॉक्टर साहब कहते हैं जैसी तुम्हारी मर्जी। फिर रानी कहती है कि जाने दीजिए, क्या 2 ही 3 दिन की बात है तो क्या जाऊं, सब सामान घर पे है ही, कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत होगी तो मैं खुद से देख लूंगी, आप जाइए। अब विजय तो चले जाते हैं। रानी जैसे विजय जाते हैं ऋषि को फोन करती है और कहती है कि हमारे पास 2-3 दिनों का समय है, तुम आ जाओ, 2-3 दिन हम लोग साथ रहेंगे। शाम होती है, ऋषि रानी के पास आता है और जब रानी के पास आता है रात के 10:30 से 11 बजे दरवाजे की घंटी बजती है। अब रानी सोचती है कि इतनी रात को कौन आ सकता है, जाती है, दरवाजा खोलती है तो देखती है कि डॉक्टर विजय अचानक से आ गए, घर के भीतर आते हैं। और जब घर के भीतर आते हैं तो इस बार फिर से उसी लड़के ऋषि को अपने घर के भीतर पाते हैं। इसके बाद कुछ बिना सोचे समझे वो तुरंत ऋषि को फटकार लगाते हैं। ऋषि तो वहां से चला जाता है, किसी तरह रात बीतने का इंतजार करते हैं। इसके बाद जैसे ही सुबह होती है रानी को गाड़ी में बिठाते हैं और सीधे उसी हॉस्पिटल पे पहुंचते हैं और उस हॉस्पिटल के जो मेन डॉक्टर होते हैं उनसे बात करते हैं उस लड़के के बारे में और रानी से कहते हैं कि तुम इसी के साथ खुश हो तो तुम इसी के साथ रहो। डॉक्टर से बात करते हैं, कहते हैं कि इन दोनों की शादी करा देनी चाहिए क्योंकि एक दूसरे के साथ है, दोनों खुश हैं, तो मैं बीच का रोड़ा क्यों बनूं। रानी के माता पिता को फोन करते हैं, कहते हैं कि ऐसा है कि अब रानी हमारे घर पे नहीं रही, उसकी शादी किसी और से हो गई, आपको रानी से मिलना होगा, तो इस दूसरे पते पे संपर्क कर लीजिए। रानी कितना भी विजय से माफी मांगती है पर विजय रानी को बिना लिए वहां से चले जाते हैं। तो यहां पे विजय किस हद तक सही थे और रानी जो अपने पति से धोखा कर रही थी, क्या रानी को यही सजा मिलनी चाहिए थी या रानी को समझा बुझा के घर रखना चाहिए था। आप लोगों की क्या सलाह, आप लोगों की क्या राय है कि डॉक्टर विजय ने जो फैसला लिया वो सही है या गलत है। आप लोग अपनी सलाह अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा, क्योंकि आजकल के समय में आजकल के युग में ऐसी विचित्र घटनाएं घट जा रही हैं जिसको सुनने के बाद सोचने के बाद दिमाग शून्य से हो जाता है, फैसला करने में थोड़ी सी कठिनाई होती। तो अगर जो आप लोगों का मशवरा, आप लोगों की सलाह इस केस पे कोई दिशा दे सकती है तो आप लोग जरूर कमेंट करिएगा। आप लोगों के कमेंट का, आप लोगों के मशवरे का हमें बेसब्री से इंतजार रहेगा। तो तब तक आप लोग अपना ख्याल रखिए, अपने परिवार का ख्याल रखिए, बाल बच्चों का ख्याल रखिए। मिलते हैं कल एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।